हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री स्टार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारी तीसरी क्लास है सिलोगिज्म के ऊपर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो बच्चे अभी तक न्यू हमारे साथ आज जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले खुद आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर आपका कमेंट में हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कोशिश करना कि आपका आंसर मेरे आंसर से पहले हो। नो क्रीम इज़ लोशन, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नो क्रीम इज़ लोशन। ये है हमारी क्रीम। कौन सी वाली? फेयर एंड लवली या बोरो प्लस? नो क्रीम इज़ लोशन। कोई भी क्रीम लोशन नहीं है, ठीक है। नोट अ सिंगल लोशन इज़ ऑयल। कोई भी जो लोशन है वो ऑयल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी जो लोशन है वो तो डेफिनेटली ऑयल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल। एवरी ऑयल इज़ शैम्पू। एवरी ऑयल मतलब ऑल ऑयल इज़ शैम्पू, ऐसा बन जाएगा शैम्पू, ठीक है। समझ लगी? ये है हमारी डायग्राम। ऐसे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर आप न्यू हो तो वीडियो नंबर 1 में मैंने बेसिक्स बताए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम शैम्पू विच आर ऑयल, सम शैम्पू विच आर ऑयल आर क्रीम, सम शैम्पू विच आर ऑयल आर क्रीम एज वेल। सम शैम्पू जो ऑयल हैं, क्या वो क्रीम होंगे? क्या वो क्रीम है? क्रीम और शैम्पू का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी क्रीम ऑयल नहीं होगी। नो क्रीम इज़ एन ऑयल। क्रीम किधर है और ऑयल किधर है? कोई भी क्रीम ऑयल नहीं होगी। क्या क्रीम और ऑयल के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें आ जाएगा नन फॉलोस, डी आंसर, ठीक है, डी। चलो अगले सम में हम मूव ऑन करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? नो लैपटॉप इज़ एप्पल। कोई भी लैपटॉप एप्पल नहीं होगा। ये हमारा क्या है? लैपटॉप, प्यारा सा लैपटॉप। कौन सा? डेल का ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई। नो लैपटॉप इज़ एप्पल। कोई भी लैपटॉप एप्पल नहीं होगा। कोई भी लैपटॉप एप्पल नहीं होगा। नो अ सिंगल एप्पल इज़ मोबाइल। और कोई भी एप्पल मोबाइल भी नहीं होगा। आप जो शब्दों की भाषा में उलझिएगा मत, ठीक है, वही है सब। नो अ सिंगल एप्पल इज़ मोबाइल। कोई भी एप्पल मोबाइल नहीं हो सकता। ये सिंपल ऐसा भी लिख सकता था ना, नो एप्पल इज़ मोबाइल। आपको उलझाने के लिए ये बीच में वर्ड्स इसने यूज़ कर दिया सिंगल, ठीक है, कि आप बच्चे उलझ जाओ। बट हम उलझने वाले नहीं हैं, हम एग्री स्टार के स्टूडेंट हैं, ठीक है। एवरी मोबाइल, तीसरा क्या कह रहा है? एवरी मोबाइल इज़ टैबलेट। ये ऐसा भी लिख सकता था, ऑल मोबाइल इज़ टैबलेट, ठीक है, ये ऐसा भी लिख सकता था, बट इसने हमें उलझाने के लिए एवरी डाल दिया। एवरी मोबाइल क्या है? टैबलेट। ये आ जाएगा टैबलेट। कंक्लूजन क्या कह रहे हैं? देखो, सम टैबलेट्स विच आर मोबाइल, सम टैबलेट्स विच आर मोबाइल, ओके, आर लैपटॉप एज वेल। देखो क्या हमें
इन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नहीं। स्टेटमेंट में वेन डायग्राम से हमें पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नहीं। ये देखो, ये इधर है, ये इधर है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली गलत। सम टैबलेट्स आर नॉट एप्पल, सम टैबलेट्स आर नॉट एप्पल, कुछ जो टैबलेट हैं वो एप्पल नहीं होंगे। बिल्कुल, जो एप्पल मोबाइल नहीं होंगे, क्योंकि सारे मोबाइल एप्पल नहीं होंगे, ठीक है। जो मोबाइल टैबलेट हैं, ठीक है, वो तो डेफिनेटली एप्पल नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, समझ लगी कि नहीं, समझ लागा कि नहीं लागा भाई बता देना, ठीक है, कमेंट में, मजाक कर रहा हूँ। ओनली 2 follows, ओनली C2 follows, ठीक है। मूव ऑन करते हैं तीसरी में। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, पहले आप खुद ड्रॉ करने की कोशिश करो। ए फ्यू बैलून्स आर नॉट टॉय, ए फ्यू बैलून आर नॉट टॉय, ये बैलून है, इसमें से कुछ जो बैलून है, कुछ जो बैलून है टॉय नहीं होंगे। सारे का हमें कुछ नहीं पता, इसमें से कुछ तो डेफिनेटली जो है टॉयज़ नहीं होंगे, कुछ हो भी सकते हैं बट हमें नहीं दिया इन्होंने, पॉसिबिलिटी है होने की बट डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑल टॉयज़ आर बियर, ऑल टॉयज़ आर बियर, सारे टॉयज़ क्या हैं, बियर होंगे। नो बियर इज़ विल्ड, कोई भी बियर विल्ड नहीं होगा, ऐसा बन जाएगा, सही, बिल्कुल ठीक। कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो विल्ड इज टॉय, कोई भी विल्ड टॉय नहीं होगा, कोई भी विल्ड टॉय नहीं होगा। अगर सारा बियर विल्ड नहीं होगा और सारा टॉय बियर है, तो बियर के बीच में आता है टॉय, ठीक है। अगर सारा बियर विल्ड नहीं होगा तो टॉयज तो ऑटोमेटिकली विल्ड नहीं ना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। बियर के बीच है टॉय और बियर का डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें दिया है कि बियर नहीं होगा। अगर बियर नहीं होगा तो टॉय तो इसके अंदर है, टॉय भी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सही। नो बैलून इज़ विल्ड, नो बैलून, कोई भी बैलून विल्ड नहीं होगा, बैलून इधर है और विल्ड इधर है, जिसको आप वाइल्ड भी बोल देते हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आप ठीक कर लेना, प्रोनाउंसिएशन होती है कई बार, ठीक है। मुझे तो यार इंग्लिश बहुत कम आती है, चलो कोई बात नहीं, आप फिर भी समझदार हो। नो बैलून्स इज़ वाइल्ड, ठीक है, आप सही है, कोई भी बैलून वाइल्ड नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली गलत। आंसर ओनली C1 follows, ओनली कंक्लूजन 1 follow। नेक्स्ट पर जाते हैं, बहुत इजी सम है यार, आप भी खुद ट्राई करो साथ साथ, और इसका आंसर कमेंट में दो पहले मुझे। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड्स हैं आपके पास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब तक हो जाना चाहिए था, हो गया होगा शायद। डायग्राम तो आपकी ड्रॉ हो ही चुकी होगी। इसमें से जो डायग्राम आपकी ड्रॉ हुई है कंक्लूज़न के साथ उनको मैच करो, ठीक है। चलो अब मैं स्टेटमेंट के अनुसार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। नो कर्टेन इज़ एन एलिफेंट, कोई भी कर्टेन एलिफेंट नहीं होगा। ठीक। ऑल एलिफेंट्स आर पिल्लो, सारे एलिफेंट्स क्या होंगे, पिल्लो। कुछ ऐसा बन जाएगा डायग्राम, बिल्कुल ठीक। कंक्लूजन,
ऑल पिल्लोज बीइंग कर्टेन इज पॉसिबिलिटी, ऑल पिल्लो बीइंग कर्टेन इज पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबिलिटी ठीक होगी? अगर सारा एलिफेंट कर्टेन नहीं होगा, अगर कुछ एलिफेंट पिल्लो हैं, तो क्या सारा पिल्लो कर्टेन होने की संभावना है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली रॉन्ग। मैंने आपको बताया था अगर हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप में दिया है कि ये नहीं हो सकता, तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगी। अगर हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता होता, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता, तो फिर इनकी पॉसिबिलिटी क्या हो जानी थी? सही हो जानी थी। ठीक है। सम एलिफेंट्स आर डेफिनेटली नॉट कर्टेन, सम एलिफेंट्स आर डेफिनेटली नॉट कर्टन। अगर नो कर्टन इज एन एलिफेंट हमें पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो सम भी तो नहीं होंगे ना, तो ये सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। चलो मूव ऑन करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मेक श्योर आप नाल नाल ट्राई कर रहे हो, मैं मानकर चल रहा हूँ आप कर रहे हो। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो फोन इज एन एयरप्लेन, नो फोन, कोई भी फ़ोन एयरप्लेन नहीं होगा। ठीक। ऑल शिप्स आर एयरप्लेन, ऑल शिप्स इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल सही। नो शिप इज़ फ़ोन, बिल्कुल। अगर जो एयरप्लेन है वो फ़ोन नहीं होंगे और शिप सारी एयरप्लेन है, तो शिप भी ऑटोमेटिकली फ़ोन नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सही। एटलीस्ट सम एयरप्लेन्स आर फोन, एटलीस्ट सम एयरप्लेन आर फोन्स, क्या हमें कोई डायरेक्ट इन्होंने बताया है कि ये फ़ोन होंगे? उन्होंने तो बताया है कि ये बिल्कुल ही नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली गलत। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ये है 6th सम, पहले आप ट्राई करो। इसके बाद 7th 8th 9th 10th ये आपको होमवर्क के लिए आज 4 सम दिए जाएंगे, और अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने दे दिया है ग्रुप का, ठीक है। टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी चल दे दूंगा, व्हाट्सएप का भी मैं इधर नीचे दे दूंगा। अगर आप एग्रीकल्चरल स्टूडेंट हो तो ही ज्वाइन करना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स वो प्रिपेयरिंग फॉर IBPS AFO। ये व्हाट्सएप ग्रुप AFO स्टूडेंट्स के लिए है, AFO हो गया या ICAR, इन स्टूडेंट्स के लिए ही है। हमारा दूसरा ग्रुप है IBPS प्रीलिम्स का, उसका मैं लिंक ज़रूर आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम सभी के लिए ओपन है। चलो क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट। चलो, सम क्वेश्चन आर क्विज, सम क्वेश्चन क्या है? क्विज है, ठीक। सम क्विजेज आर नॉट क्वेरीज, कुछ क्विजेज क्वेरीज नहीं होंगे। हमें कुछ का इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि वो तो क्वेरीज नहीं होंगे। आप क्यों में उलझिए मत, ठीक है। क्वेरीज ऐसे लिख लो आप, क्विज क्वेश्चन क्वेरीज। कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल क्वेरीज बीइंग क्विज, ऑल क्वेरीज बीइंग क्विज इज़ अ पॉसिबिलिटी। हमें डेफिनेटली दे दिया है कि कुछ जो क्विज नहीं, हमें ये तो पता है कि कुछ क्विज क्वेरीज नहीं होंगे। अगर मैं इसको इधर रख दूं, क्वेरीज को इधर रख दूं, ऑल क्वेरीज पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है, इधर भी हो सकते हैं,
मान लो ये पोर्शन इसने कवर कर लिया, ये पोर्शन नहीं कवर कर रहा, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। नहीं समझ लगा मुझे पता है, दोबारा समझा देता हूँ। ऑल क्वेरीज बीइंग क्विजेस, ऑल क्वेरीज, ये सारी क्वेरीज बीइंग क्विजेस, अगर मैं इन सारी क्विजेस को इसके अंदर रख दूँ, ये पॉसिबिलिटी है ना, इसने दिया है पॉसिबिलिटी, रख सकता हूँ। और स्टेटमेंट ने क्या बोला है, सम क्विजेस आर नॉट क्वेरीज, सम क्विजेस, अगर मैं इसका ये पोर्शन ऐसे फिल कर दूँ, ये वाला पोर्शन कभी भी क्वेरीज नहीं हो सकता, बाकी इसमें से कोई भी पोर्शन ये घेर सकता है, ठीक है। अगर क्वेरीज छोटी हैं तो ये तो सारी की सारी भी तो आ सकती है ना, ठीक, समझ लगी। आई होप कि अब समझ लग गई होगी। चलो सेकंड क्या कह रहा है, ये वाला सही है। सेकंड क्या कह रहा है, ऑल क्विजेस बीइंग क्वेश्चन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। अगर हमें कुछ का दिया है, डायरेक्ट सारे का नहीं दिया, अगर डायरेक्ट कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू, बोथ फॉलोज। कंक्लूजन क्या आ जाएंगे, C1 एंड C2 दोनों फॉलोज, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। अब नोट करो अपना होमवर्क का काम, ठीक है, ईमानदारी से करना, ठीक है। अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, मैं आपको सॉल्व करके वीडियो में बता दूंगा। स्टेटमेंट 7 ये, ठीक है, इजी है, कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्टेटमेंट 8 डन, स्क्रीनशॉट। चलूँ आगे, ठीक। स्टेटमेंट 9 बहुत इजी, बहुत से भी इजी। चलो आगे, स्टेटमेंट 10 ये भी बहुत इजी है। आप सभी क्वेश्चन जो घर में मैंने आपको दिए हैं ट्राई करने के लिए, 4 सम हैं, 4 मिनट का काम भी नहीं है, तो आप अभी कर लो, ठीक है, वीडियो बंद करके अभी कर लो। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं कल इसी टाइम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।